और हीरो बन जाएंगे अपनी कम्युनिटी के, इसीलिए तो भोगते हैं। मुझे हैरत होती है, तुम्हारे पास तुम्हारे एक बाबा भी ऐसा नहीं रह गया जिसकी तारीफ करके तुम बड़े हो सकते थे। तुम्हें बदनाम होकर बड़े होने के लिए भी मेरे नबी का सहारा लेना पड़ रहा है। हुजूर को छोड़कर तुम मशहूर भी नहीं हो पा रहे, शोहरत के लिए भी। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कौम दलित समाज से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने रिपोर्ट किया है। मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर है हिंदुस्तान। फिर मैं कहता हूं ये कमजोर कौम है तो डिबेट में पूरे मीडिया में यही क्यों छाई रहती है? कितने तो चैनल ऐसे हैं जिनका हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती। क्यों? इसीलिए आला हजरत को सुनो, एक फैसला कुन अंदाज में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है, बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा का मतलब कसम खुदा की, कसम खुदा की, रब का अगर कोई दरवाजा है तो वो मुस्तफा की जात है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। सुभान अल्लाह। कहां जाओगे, कहां जाओगे? आपने देखा 1.5 साल पहले जो राफजी कुत्ता अपना दीन बदल कर गया था, नाम भी बदल लिया था और अपने माथे पर कशका भी लगाया, लाल रंग के कपड़े भी पहन लिया और उनका फुजला खाते हुए उनकी जूतियां चाटता रहा और ये समझ बैठा कि मुसलमानों में हलचल मच जाएगी। एक बहुत बड़ा लीडर, उसका धर्म परिवर्तन हो गया है, वो कन्वर्ट होकर के दूसरा बन गया है। लेकिन हैरत की बात है, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, जमात मुस्लिमीन पर तो दूर की बात है, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर बच्चा ये कहता था जो कचरा है उसे तो जाना ही था, जो जाना ही था। लेकिन अंजाम हमने देखा, 1.5 साल 2 साल नहीं गुजरे कि जिनको अपने आका व मौला समझ करके जिनकी धोतियों में पनाह लेने के लिए गए थे साहब, वहां से भी जूतियां मार कर भगा दिए गए। अब रो रो करके वीडियो बनाते हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें बचा लिया जाए। हालत क्या हो गई? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बेशक, बेशक। और इसी को आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया में से अगर कोई पाखंडी उठ करके ये समझे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर एक बड़ी जमात बना सकूंगा, तो याद रखो इनसे बड़े बड़े भी बहुत आए, इनसे सड़े सड़े भी बहुत आए। न मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे कोई फर्क आया, ना ही कभी आ सकेगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको कंप्लीट कर लूं। आला हज़रत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर, हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। सबसे ज्यादा दुनिया से भाग करके भी अगर कोई जाएगा तो कहां जाएगा? कब्र में जाएगा। इसके अलावा जाएगा कहां? कब्र में जाएगा। पूरी दुनिया से भागकर कब्र में भी जाएगा। मुनकर नकीर वहां पर भी आकर खड़े होते हैं। 1-2 सवाल में तो पास हो जाओगे, तीसरी मर्तबा मुनकर नकीर भी यही पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, बता इनके बारे में क्या कहता था। छुटकारा कहीं नहीं है, छुटकारा कहीं नहीं है। बोलना पड़ेगा उनके बारे में क्या कहता था। उनको छोड़कर तू डायरेक्ट कोई रास्ता ढूंढता है, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ये सोचता है कब्र में नहीं जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा, मेरी राख कहीं दरिया में बहा दी जाएगी और ये सारे मामलात नहीं होंगे, इनके खाम ख्याली से हो सकता है। कयामत तो कायम होना है, बेशक बेशक, कयामत तो होना है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक नफ्स को जिंदा कर कर खड़ा करेगा
उस वक्त भी पता है पूरी मखलूक सब घूमती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं आप पूरी कायनात पूरे इंसानों के बाबा हैं, आप हम सब के बाप हैं, सिफारिश करें। वो भी कहते हैं नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ आज मुझे मेरी पड़ी है किसी और के पास। और ये मखलूक क्या करती रही, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी। आला हजरत फरमाते खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, या रसूल अल्लाह कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी आना होगा, कहां, बारगाह मुस्तफ़ा में। एक ही दिन वो आवाज आएगी, हर नबी कह रहा होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, आओ मैं आज इसी के लिए तो बैठा हूं, मैं सिफारिश करता हूं। अब ये बात समझ करके चलो, मैं इस नुक्ते पर ले आया हूं, आप समझ जाएंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ न हो, ये सुन्नियों का अकीदा है। वो जो ना हो तो कुछ न हो, किसी भी चीज में देख लो, वो जो ना हो तो कुछ न हो, अरे हमारी अजान भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो कुछ न हो, हमारी नमाज भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो कुछ न हो। किसी भी जिंदगी के शुरू के शोबे से लेकर आपको पता है जब हमारा इंतकाल होता है, फरमाया गया आंखें मुर्दे की बंद भी करना है तो क्या कह करके, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। मुर्दे की आंखें भी बंद करो तो रसूलुल्लाह का नाम आएगा। और जब पैदा हुए थे तो कान में अल्लाहु अकबर तो कहा गया था, लेकिन अजान में साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहा। सुभान अल्लाह। कहां कहां तुम झूठ भाग सकते हो, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेउन के वास्ते खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत, यह हवस बेबसर की है। और इकबाल को पढ़ो तो बहुत प्यारे अंदाज में उसने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग और उनकी रानाई पूरे कायनात के हुस्न में है। बेशक, कायनात का हुस्न हुजूर से है। कुछ लोग जैसे जिनको इन पाखंडियों को लगा कि हम छोड़ देंगे, उनको गालियां देंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ये जो गुफे में बैठकर भौंकते थे हुजूर की शान में, इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल ये था कि हम इतना भौंकेंगे हुजूर के खिलाफ ताकि 2 साल के बाद हम भी सीएम बन जाएंगे और हीरो बन जाएंगे अपनी कम्युनिटी के, इसीलिए तो भौंकते हैं। मुझे हैरत होती है, तुम्हारे पास तुम्हारे एक बाबा भी ऐसा नहीं रह गया जिसकी तारीफ करके तुम बड़े हो सकते थे। तुम्हें बदनाम होकर बड़े होने के लिए भी मेरे नबी का सहारा लेना पड़ रहा है। हुजूर को छोड़कर तुम मशहूर भी नहीं हो पा रहे। शोहरत के लिए भी अगर मैं मेरे आका का नाम लेता हूं इसलिए कि मैं गुलाम हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं फखर से कहता हूं मेरे जिस्म में जो रोंगटा है वो भी मेरे मुस्तफा की बरकत से है। बेशक, मेरे घर में नमक का एक दाना है तो सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक, मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन हैरत उन पर है, उन पर है। तुम्हारे तो कोई ताल्लुक ही नहीं था दीन इस्लाम से, फिर नबी पाक पर भोगते क्यों? क्यों भोगते हो? शोहरत के लिए, पब्लिसिटी के लिए। और सबको समझ जाना चाहिए। आज मुझे एक और बात की हैरत होती है, हिंदुस्तान में बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे मजहब वाले लोग हैं। यहाँ पर सिख हैं या नहीं? हमारे मुल्क में क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, और पता नहीं कितने मजहब हैं, कितने धर्म हैं, बहुत हैं। आपको भी पता होगा, आपके करीब इतने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे मुल्क के सारे इलेक्शन का गर्म मुद्दा हम होते हैं, कोई नहीं होता। सबसे हॉट टॉपिक क्यों है? जबकि ये कौम टूटी बिखरी हुई है इनकी रिपोर्ट के हिसाब से। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कौम दलित समाज से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने रिपोर्ट किया है। मुसलमानों की हालत बहुत कमज़ोर है हिंदुस्तान। फिर मैं कहता हूँ ये कमज़ोर कौम है तो डिबेट में पूरे मीडिया में यही क्यों छाई रहती है? कितने तो चैनल ऐसे हैं जिनका हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती। बेशक, क्यों? क्यों, क्या बात है? समझना पड़ेगा। जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बेशक तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बेशक सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हमने देखा है, तारीफ करने वाला ले तो भी मशहूर हो गया और भौंकने वाला भी शोहरत के लिए ही ले रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा जीरो बनाया, ऐसा कि एक अमेरिकन एथलीट है, यानी एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जो अभी अभी कन्वर्ट हुआ इस्लाम में। उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा कि ये दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान जो 14 सदियों के बाद भी इनका रिश्ता अपने नबी से जरा कम नहीं हुआ। ये ऐसी कौम है जिसने अपने नबी को देखा नहीं, अपने नबी से मुसाफा किया नहीं, अपने नबी की महफिल में बैठी नहीं, लेकिन जब बात आए तो ये गर्दनें उनके कदमों पर रखने को तैयार है। ये एक ही कौम है, एक ही कौम है पूरी दुनिया में। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एक वो शख्स जो एथीस्ट था, नास्तिक था, मुल्हिद था, अभी अभी वो इस्लाम में आया, उसने कहा कि बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर दूसरों की हुकूमत है, क्रिश्चियन हुकूमत कर रहे हो, तो वो कहता है कि क्रिश्चियनों की हुकूमत के दरमियान भी अगर कोई बाजार में ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई बैनर लिख करके घूमे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पर। कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आज़ादी है राय का, अपनी इजहार राय की आज़ादी है, वहां कुछ नहीं किया जाता। लेकिन वही जो खिलाड़ी है वो कहता है, उसका दूसरा स्टेटमेंट कहता है, अगर मुसलमानों की हुकूमत ना भी हो, कोई दूसरे ही हुकूमत करते हो, लेकिन चंद मुसलमान उस मुल्क में जीते हो और तुम में से कोई हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे और खुलेआम घूम करके बताए, वो ये कहता है उसका जीना हराम हो जाता है, वो डर डर करके पूरी जिंदगी जीता है। क्यों डर डर करके जीना पड़ता है? मेरे अजीजों, हमने अजमत मुस्तफ़ा पर बात की। अगरचे मैं आपके शहर में पहले आया हूं, लेकिन अभी मेरा हाल ये है कि एक दिन की भी फुर्सत नहीं। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं। पिछले एक साल में तकरीबन 150 जलसों से खिताब किया होगा, लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर अल्लाह ताला ने दुनिया में जब ये इज्जत अता की है तो आखिरत का क्या है? सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, हम तो घूम रहे हैं, हजारों के मजमे में पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन जो हुजूर की शान में भौंकते थे हम उनसे पूछते हैं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा कमरा भी छोटा पड़ गया, 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए बम लगने लग जाता है कि पता नहीं इधर से आएगा उधर से आएगा, कौन मारेगा क्या करेगा, हर कोई तुम्हें तो कातिल ही लगता है। बल्कि गुस्ताखी करने के बाद इन गुस्ताखों का हाल ये होता है, रोजाना रात को बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन तस्वुर में सिर्फ यमराज यमराज, उनके हिसाब से कह रहा, कभी इधर से आएगा कभी उधर से आएगा। डर और खौफ क्यों है? अमन के साथ जीना है तो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की भी बात करो। मेरे अजीजों, हम उन लोगों की भी कदर करते हैं जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके मेरे आका की शान में उन्होंने बुलंद आवाज में अपने कसीदे भी पढ़े हैं और हुजूर की तारीफ भी की है। आपको पता है, गुरु नानक सिखों के लिए अगरचे बहुत ही मुकद्दस शख्सियत के हामिल है, लेकिन गुरु नानक के कई कलमात, कई जुमले ऐसे हैं जिसमें हुजूर की नाते हैं। गुरु नानक ने कहा था, मोहम्मद ना है भक्ति ना है, अगर मोहम्मद ना हो तो इस जमीन पर इबादत ही नहीं है, इबादत ही नहीं है। इबादत का सही सलीका अगर कहीं से मिलता है तो मोहम्मद अरबी के कदमों से है। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी कौम के खामखा दुश्मन बने हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम भड़काऊ बातें करते, जहां भी जाते हैं पुलिस वाले बेचारे परेशान होते हैं, उनके सामने एक इमेज हमारी ऐसी बनाई गई। ये मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, इनसे भी कहा, डर
और खौफ के साथ इस तरह हमारी इमेज बनाकर भेजी गई। मैं डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारियों की इज्जत करता हूं, इसलिए कि मेरे रिश्तेदार हैं। मैं इज्जत करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो जुमले सख्त हैं वो इसलिए नहीं कि हमारी आदत है। एक बात याद रखो, किसी एक आम आदमी को बुलाओ और उससे पूछो, अगर मैं तुझसे कहूं कि तेरी मां बदकार थी, वो खड़ा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। कहा कि क्या मिसाल दे रहे हो, मेरे साथ हुई बात मैं बता रहा हूं। मिसाल में भी मेरी मां को क्यों ला रहे हो, वो मिसाल में भी पसंद नहीं करता। हमने एक अधिकारी से कहा था कि साहब मैं अभी कहा नहीं ना गाली दिया आपकी मां को, मैं पूछ रहा हूं अगर ऐसा कहें तो आपको कैसा लगेगा। कहा ये बात छोड़कर दूसरी बात बोलो आप। मैंने कहा आप इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कसम रब्बे जुल जलाल की, मुसलमान करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हमारा ईमान कंप्लीट उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करें। बेशक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे अजीजों तवज्जो, गैरत के साथ जीने को प्रोवोक नहीं कहते, भड़काओ नहीं कहते। एक सादा से इंसान की भी बात है कि अगर वो अपनी बीवी के साथ जा रहा हो और उसकी बीवी को कोई दूसरा छेड़े और वो हंस करके चला जाए तो उसको कहते हैं कितना बेगैरत आदमी। वो अपनी अहले खाना के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी तरफ नजर उठाए। बिला तशबीह बिला तमसील इंसान के अंदर गैरत होती है, और मुसलमान की सबसे बड़ी गैरत अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए अगर गैरत नहीं तो फिर वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। किस काम का मुसलमान? गैरत अगर ना हो। अब मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमन की बातें, नरम बातें बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। होना भी यही चाहिए कि जुबान अल्लाह ने दी है, नरम बात करें। कुरान ने भी तालीम दी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदतें करीमा थी। लेकिन मुझे एक बात आप बताओ, जिसका सब कुछ तुमने लूट लिया, हर चीज़, उसके कपड़े भी, उसकी जायदाद भी, उसका घर भी, उसकी बीवी बच्चे भी, उसका सामान, सब कुछ, बचा कुछ नहीं, और उसके बाद उसके पास आखिरी एक पूंजी बाकी थी, आखिरी पूंजी जिससे उसकी सांसें चल रही थी। अब आकर तुमने उस पर भी डाका डाला, तो क्या वो इंसान बिफर नहीं जाएगा? क्या वो भड़क नहीं जाएगा? क्या वो अपनी आखिरी चीज को बचाने के लिए चीख और चिल्लम न करेगा? यही मिसाल हमारी है। हमारा तो सब लुट गया है, हमसे क्या क्या नहीं छीना गया। तुमने हमारे अखलाक और किरदार भी छीने हैं, तुमने हमारे तख्त और ताज खत्म कर डाले, सब कुछ चला गया। मुसलमान अब जी रहा था तो सिर्फ अजमत मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को साथ लेकर जी रहा है। इसलिए कि मुझे पता है आज हमारी सांसें जो चलती हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चल रही हैं। हमारी अगर दुनिया में कोई पहचान है तो हमारे बाप के नाम से नहीं, वो ताजदार मदीना के नाम से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हमें आज पहचानती है, बहुत सारी जगह तो हमें मोहम्मदन कहा जाता है, हालांकि ये कोई दीन का नाम नहीं है, ये कोई मजहब का नाम नहीं है। मुसलमान कौम का नाम है, इस्लाम दीन का नाम है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे गैर मुस्लिम आपको, आपकी जमात को मोहम्मदन कहते हैं। मोहम्मदन क्या है? ये अगरचे उनका इजाद किया हुआ है, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि दुनिया हमें पहचानती भी है तो मोहम्मद अरबी के नाम से पहचानती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहचानती है। इसलिए ऐ नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं बोलता हूं इसलिए कि हमारी आखिरी रूह है वो, हमारी जान है वो। इसीलिए मैंने पूछा था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान, बेशक, जान है तो जहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हमारे पास आखिरी बची हुई पूंजी, ये आखिरी सरमाया है हमारे पास। अगर इस पर भी कोई डाका डाले और फिर ये सोचे कि हम नरम बात करेंगे, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। हम उस वक्त तक हक बात अलल ऐलान बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह ने हमें जुबान अता की।
सुभान अल्लाह अल्लाह कह रहे कि हमारे उलमा हक बोलते रहे और कभी किसी बाजार में अपने आप को ना बेचें, बेशक कभी ना बेचें। बारगाह मुस्तफा में जो एक बार बिक जाता है वो फिर किसी बाजार में नहीं बिकता। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए ए नौजवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर ना तुम्हारी दुनिया है ना तुम्हारी आखिरत है। बेशक ना दुनिया है ना आखिरत है। तुम ये सोचते रहे कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, थोड़ा मॉडर्न बन जाऊंगा, सेकुलर बन जाऊंगा, 4 लोगों में मेरी इज्जत होगी। लेकिन पता है तुम बहुत अपने आप को बदल करके मर्द औरत बनने की कोशिश करता रहा। वो बालियां भी पहन लिया, चूड़ियां भी पहन लिया, चोटी भी डाल लिया, ये सोच करके कि अंग्रेज ऐसा करते हैं, यही फैशन है, यही फैशन है। फिल्मों में ये दर्शाया जाता है मुझे भी ऐसे ही करना है, पैंट को इधर से फाड़ना है, उधर से फाड़ना है, और सत्र औरत दिखाकर हरामकारियों के साथ मुझे भी कुछ फैशन करना है। तुम इज्जत वहां ढूंढते रहे, लेकिन हद ये है कि मरने के बाद तक हमने देखा कि कोई इज्जत मिली ही नहीं, कोई इज्जत मिली नहीं। लोग आए भी तो अपने नाक पे कपड़ा रख करके लाश देखने आए। लेकिन सुन्नत मुस्तफा में जीने वाला एक जवान जब उसकी रूह कब्ज़ उनसरी से परवास करती है, मेरे अजीजों पता है तुम्हें, हुजूर की सुन्नतों का गर्विदा, हुजूर का आशिक जब दुनिया से जा रहा होता है, जिसने इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में ढूंढी थी, उसकी मौत आने से पहले, आखिरी सांस चलने से पहले उसने अपने सिराने के पास हुजूर पाक को महसूस करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे और उसकी रूह निकलेगी और फिर यहां से भी बड़ी इज्जत के साथ कंधों पर सवार होकर जाता है और कब्र में जब पहुंचता है, फरमाया गया मेरे आका मुनकर नकीर से कहते हैं, ऐ फरिश्तों, इसे आहिस्ता से जगाना, बड़ा थक करके मेरी गुलामी में आया है, थक करके आया है, जरा आहिस्ता से जगाना। इसी को मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। इसीलिए याद रखो, तुम इज्जत जिन कदमों में ढूंढ रहे हो ना मिलेगी, कभी ना मिलेगी। जिन दोस्तों के लिए तुमने अपने आप को बदल डाला था, ये दोस्तों का हाल तो हमने देखा, हमारी कब्र पर 3 बार मट्टी डालकर 5 मिनट रुकने को तैयार नहीं, कोई रुकने को तैयार नहीं। तुम्हारा सबसे अजीज तुम्हारे कब्र की तख्तियां बंद होने से पहले कब्रिस्तान से भागने की तैयारी करता है। कौन तुम्हारी कब्र में रात के वक्त बैठता है? कौन आएगा जिसके लिए तुम रातें अपने घर से छोड़कर भागते थे? तुम अपने पैसे जिनके लिए बर्बाद करते रहे, उनमें से कोई तुम्हारी मट्टी देने तक या उसके बाद साथ ना दिया। तुम्हारा अजीज भाई भी तुम्हारी कब्र पर ना बैठ सका। पता है, जब तुम्हारी कब्र को बंद करके ये सबसे अजीज दोस्त चले जाते हैं, रात का सन्नाटा आता है, उस खामोश कब्रिस्तान में सिवाय मुर्दों के कोई नहीं होता, कोई आवाज नहीं जिंदों की। उस वक्त तुम्हारी कब्र में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं होगा। तुम जिंदगी भर जिनके लिए अपने आप को बदलते रहे, कोई नहीं आया। अगर उस वक्त कब्र में कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, वो ताजदार मदीना की साथ है। उस वक्त भी वो अपने गुलामों की कब्र में आते हैं, रोशनी बनकर आते हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था, जब तुम्हें पता है कब्र में भी उनका सामना करना है, हश्र में भी उनका सामना करना है, तो ऐ गुलाम सुन ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं बीच में एक हदीस पाक छोड़ दिया। मैं शुरू में इस बात को अर्ज कर रहा था, दीन क्या है, दीन क्या है, विलायत बहुत दूर की बात, दीन क्या है। मस्जिद नबवी में जाओ, अल्लाह करे कि सबको जियारत नसीब हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुसल्ला जहाँ मेहराब, हुजूर का जो मिंबर है, वहाँ जब आप खड़े रहेंगे, किबला सामने है और हुजूर का हुजरा आपके बाएं हाथ की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में आज आराम फरमाए, यही हुजूर पाक की जिंदगी में भी आपका घर था, हजरत आयशा का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के अय्याम खत्म होने के करीब, आखिरी विसाल से चंद दिन पहले उसी हुजरे में आराम करते थे। बीमारी का आलम था। हुजूर की वफात से 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, हुजूर की वफात से 2 दिन पहले की बात। साहबा कहते हैं हुजूर अपने हुजरे से बाहर नहीं आ रहे थे, अबू बकर सिद्दीक हमें नमाज पढ़ा रहे थे।
हुजूर ने हुक्म फरमाया था कि अबू बकर लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर बढ़ जाते। सुबह से लेकर शाम तक सहाबा बैठे रहते मस्जिद नबवी में। मैं क्या बता रहा हूं, तवज्जो से सुने। सामने किबला है और बाएं हाथ की तरफ हुजूर का हुजरा है, लेकिन सारे सहाबा टकटकी बांधकर दरवाजे की तरफ ही देखते रहते थे कि ये दरवाजा कब खुलेगा, वो आफताब रिसालत कब बाहर आएगा, कब तुलू होगा वो 14वीं का चांद। दिन भर गुजरता था, सहाबा देखने के लिए मुंतजिर रहते कि मेरे आका आएंगे, बीमारी में इफाका होगा। लेकिन सहाबा कहते हैं एक अजान हो गई, इकामत हो गई और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर बढ़ गए। सब सहाबा सफ़े लगाकर नमाज पढ़ रहे। नमाज का आलम है, किबले की तरफ मुंह होता है, सबका पता है। और वो सहाबा की बात कर रहा हूं। हदीस सही में है कि अचानक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे का दरवाजा खुला। नमाज चालू है, नमाज चल रही है, हुजरे का दरवाजा खुला, पर्दा हटा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे जमाले जहां आरा नजर आया। लेकिन कैसे देख सकते हैं, इधर किबला इधर है सामने की तरफ, और हुजूर का हुजरा बाएं हाथ की तरफ और हुजूर का दरवाजा भी बाएं हाथ की तरफ। जब हुजूर अपने दरवाजे पर खड़े हुए, सहाबा की जमात को देखकर मुस्कुराते रहे। सहाबा कहते हैं जितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हर एक सहाबी का चेहरा हुजूर की तरफ था, हर एक का चेहरा हुजूर की तरफ था। मुझे बताओ, नमाज में चेहरा किधर होना चाहिए? नमाज में चेहरा किधर होना चाहिए? किबले की तरफ, काबे की तरफ होना चाहिए। अब वो साहब आज के वो लाल दुपट्टे वाले वहां पर घुमा करके कहते काबा इधर है, काबा इधर है, जालियों की तरफ मुंह मत करना। वो सहाबा के चेहरों को कौन घुमाता? नमाज के आलम में वो सहाबा, काबा सामने है लेकिन चेहरा रसूल बाएं जानिब। सब सहाबा इधर देखते रहे। हदीस के अल्फाज हैं, सहाबा कहते हैं करीब था कि हम फितने में मुब्तला हो जाते, यानी आजमाइश में मुब्तला होते, जिसको आला हजरत ने कहा है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, सुभान अल्लाह, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे और सहाबा को इशारतन कहा तुम अपनी नमाज कंप्लीट करो, मुकम्मल करो। सहाबा उधर देखते थे, नमाज पढ़ते थे। मुझे बताओ, एक सहाबी के बारे में भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा चेहरा काबे से फिर गया, तुम्हारी नमाज टूट गई, तुम्हारी नमाज टूट गई, इसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज फासिद। नहीं, चेहरा हुजूर की तरफ था, फिर भी उनकी नमाज कंप्लीट हुई। क्यों? इसलिए कि दीन यही है जो सहाबा समझते थे। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, सहाबा ये समझते थे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और वो मकाम भी आपको मैं बताऊं, जब फतेह मक्का का दिन था, मक्का फतह हो चुका था और हुजूर के खास मुअज्जिन बिलाल हबशी, इनका मकाम देखने को था। उस दिन 10,000 सहाबा थे। जब मक्का फतह हुआ, पहली अजान हरम पाक में दी जानी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया और कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, वहां से अजान दो। अजान कहीं से भी दी जा सकती है ना, काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देना, ये दुनिया को बताना था यही वो बिलाल है जिसको तुम मक्का में रस्सी डालकर खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसको तुम अंगारों पर सुलाते थे। आओ देखो, जो मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खाता है, अल्लाह उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है, उसका मकाम ये। अब मैं बात ये कर रहा हूं, बिलाल हबशी काबे की छत पर पहुंच गए। अब तक जो अजान देते थे काबे की तरफ मुंह करके देते थे, अब काबे के ऊपर चढ़ गए तो अब कहां मुंह करें? काबा नीचे है, छत पर है, अब किधर रुख करें? चढ़ने तक तो पता नहीं था, अब चढ़ जाने के बाद सोचते रहे इधर मुंह करूं कि उधर मुंह करूं। काबा नीचे है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखते रहे कि काबे के ऊपर आ गया हूं, अब किधर मुंह करके न अजान दूं। हुजूर पाक ने फरमाया बिलाल मेरी तरफ देखकर अजान दो।
हुजूर की तरफ देख करके बिलाल हबशी अजान देते थे। अजीजा ने गरामी वक़ार, ये मिसालें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इकबाल ने यही सब देख करके कहा था, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। गरबऊ न रसीदी तमाम अबू लहबी, अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। याद रखो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो ना हो तो अरे हकीकत तो ये है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशामादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और वो मेरे आका का नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। इसी को आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारी तकरीर का खुलासा, हमारी गुफ्तगू का निचोड़, हासिल कलाम, मेरी गुफ्तगू का उन्वान 2 जुमलों में सुनो और फिर खड़े हो जाओ। 2 जुमलों में मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। भोंकने वाले भोंकते रहेंगे और यूं ही मर करके उनका मौसम खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो दौर आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और फिर हर घर से पूरी दुनिया के खित्ते में जितने घर हैं, ये मेरे आका का फरमान बता रहा हूं, कुछ मैं अपने अंदाज में ये कहता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। मेरे आका का फरमान है, रूए जमीन पर जितने घर होंगे हर घर से अल्लाहु अकबर की सदा होगी। और मेरा ये विजदान कहता है, आज मोहल्लों से आवाज निकली है, कल देखना हर घर पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह।